नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए और बोलने आ जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, आज की इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपसे पूरा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि आज का यह क्लास दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कोई भी काम करने से पहले कुछ ऐसे चीजों की आवश्यकता होती है जो जिसके बिना मतलब कि संभव नहीं हो वो काम। वैसे ही यदि आप इंग्लिश पढ़ने का शुरुआत करने जा रहे हैं, इंग्लिश में कुछ भी अगर जानना चाह रहे हैं, कोई भी नाम लिखना या कोई भी वर्ड पढ़ना, तो आपको सबसे पहले दोस्त हिंदी और इंग्लिश में, हाँ दोस्त, हिंदी और इंग्लिश में आपको 12 खड़ी याद होना चाहिए। हाँ दोस्त, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपको याद हो जाता है तो समझिए कि आपको बहुत सहूलियत होगी। दोस्त, मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए मैं आज का क्लास आपके लिए इतना खास बनाने वाला हूं कि आप काम करते हुए, हाँ दोस्त, यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं और केवल ईयरफोन लगाकर इस क्लास को सुन लेते हैं ना, तो आपको 100% गारंटी के साथ पूरा 12 खड़ी क से ग तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ दोस्त, बिल्कुल आपने सही सुना, बैठ जाएगा। चलिए यहाँ पे बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और मेन चीजों को समझते हैं कि आखिर ये है क्या, किस तरीके से बना हुआ है, इसमें क्या चीज ऐसा है जिसको याद कर लेने से पूरा 12 खड़ी आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले होंगे, ऐसा याद हो जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे आप देखेंगे, खूब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, ये है स्वर वर्ण। क्या है? ये स्वर वर्ण है जो अ से लेकर अह तक है। ये स्वर वर्ण क्या है कि इसका जो मात्रा है ना, ये स्वर वर्ण ऐसे अकेले में कहीं यूज में आता है, लेकिन इस स्वर वर्ण के बिना कोई भी ऐसा शब्द जो है बन ही नहीं सकता है, कोई भी शब्द दुनिया का। थोड़ी सी पहले हिंदी पे हम लोग फोकस करते हैं, फिर इंग्लिश पे हम ले चलेंगे। यानी इत्मीनान से इस क्लास को सीखना है, ऐसा सीख लेना है दोस्त कि कभी भूले नहीं। देखिए, जो स्वर वर्ण है अ से लेकर अह तक, इसका संख्या जो है दोस्त 12 है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितना है? 12 है। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 12 खड़ी। क्या लिखा है? खड़ी। खड़ी हम लोग किसको बोलते हैं? ये क से लेकर जो हम लोग ग तक लिखते हैं ना, इसको हम लोग खड़ी बोलते हैं। यानी जब ये 12 स्वर है और इसके नीचे इसका क्या है दोस्त? मात्रा है। क्या है? मात्रा है। कुछ भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, इसी मात्रा के सहायता से लिखते हैं, ठीक ना। तो जब ये स्वर वर्ण के मात्रा, समझिए, जब स्वर वर्ण का मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी बनता है। बस आसान है दोस्त, जब स्वर वर्ण का मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी बनता है। यानी ये जब 12 मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लग जाएगा तो उस वर्ण का 12 खड़ी बन जाएगा। देखिए, जब हिंदी आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, इंग्लिश चुटकियों में कर पाएंगे दोस्त, कुछ नहीं है, चुटकियों में कर पाएंगे, गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, ये देखिए, मान लीजिए कि मैं एक वर्ण लिखा हूं, क से ग तक का एक वर्ण है, शुरुआती है, वो क्या है दोस्त? क है। क्या है? क है, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। चलिए, अब मैं इस पे आपको मात्रा पहले लगाकर बताता हूं। ये जो स्वर वर्ण की मात्रा है ना, इसको मैं इसके ऊपर लगाकर बताता हूं। फिर देखिए कैसे आप आसानी से, हाँ दोस्त, आप आसानी से इसका इंग्लिश लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे इस क में हम क्या लगाएंगे? अ की मात्रा लगाएंगे। तो ऑलरेडी इसमें अ की मात्रा लगा हुआ है। यानी हम लोग जो व्यंजन वर्ण लिखते हैं क से ग तक, उन सभी में दोस्त अ की मात्रा रहता है। क्या रहता है? अ की मात्रा रहता है। चलिए, कंफर्म हो गया, यानी क में अ की मात्रा है। अब इस क में हम आ की मात्रा, यानी ये आकार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये आकार लगाएंगे। यानी यहाँ पे हम आकार जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए दोस्त? यहाँ पे हम जोड़ दिए, इसका थोड़ा सा पतला कर लें, ठीक है। ये हम जोड़ दिए यहाँ पे आकार, ठीक है, यहाँ पे ये आकार जोड़ दिए। अब देखिए, ये छोटी की मात्रा है ऐसे, ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ दिए, छोटी की मात्रा।
ये बड़ी की मात्रा इसमें जोड़ दिए, देखते चलिए, खूब ध्यान से देखते चलिए। ये छोटा ओ की मात्रा इसमें ऐसे जोड़ दिए, ये बड़ा ओ की मात्रा ऐसे जोड़ दिए। अब देखिए ये ए की मात्रा यानी एकले, यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये जो मात्रा लिखा हुआ है इसमें आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये डॉट डॉट गोला क्या है, ये डॉट डॉट गोला क्या है। दोस्त ये जो गोला है ना, यानी इसी के जगह पे आप कोई भी व्यंजन वर्ण बैठा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इस पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, क ही लगा कर दिखा। देखिए क, ये गोला के जगह पे समझते चलिए, इस गोला के जगह पे केवल मैं क लगा दे रहा हूं और खुद से आप देखिएगा क का 12 खड़ी ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क का 12 खड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? क का 12 खड़ी बन जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क के 12 खड़ी। मात्रा देखिए सब में लगा है, यानी यही मात्रा मैं यहाँ पर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए यही मात्रा मैं यहाँ पे, जैसे 2 ठो एकले, ये वाला एक आकार पे एक एकले, एक आकार पे 2 एकले बिंदी और यहाँ पे 2 बिंदी। देखिए क्या बन गया दोस्त? क का 12 खड़ी बन गया। अब थोड़ा सा इसके नीचे देखिए क्या है, इंग्लिश है। क्या है? अ का इंग्लिश ए है, आ का इंग्लिश डबल ए है, छोटी ई का इंग्लिश आई है, बड़े ई का इंग्लिश डबल ई है, छोटा ऊ का इंग्लिश यू है, बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ है, ए का इंग्लिश ई है, ए का इंग्लिश ए आई, ओ का ओ ही होता है, ओ का क्या होता है? ओ ही होता है, ओ का ए यू, अन का ए एन और अह का ए एच। सुन रहे हैं ना दोस्त? फिर से देख लीजिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन और ए एच से अह। क्या बन गया दोस्त? यहाँ पे देख सकते हैं। और क का 12 खड़ी बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान दीजिए, स्टेप बाय चीज़ों को सीखिए। अभी हम लोग क्या सीखे दोस्त? यहाँ पे यही वाला मात्रा हम लोग लगा के क्या बनाए, क का 12 खड़ी बन गया। फिर से एक बार यहाँ पे मैं रिपीट करा दूं ताकि यहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से सीखें, ठीक ना। मैं दोस्त गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको आज की इस क्लास में मैं 100% सिखा कर छोड़ूंगा। बहुत सारे क्लासेज आप देखे होंगे, लेकिन आज का यह दोस्त स्पेशल क्लास है आपके लिए। ऐसा क्लास शायद आपको कभी नहीं मिले, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको देखिए। अब देखिए दोस्त, ये तो क का हो गया, जैसे कि मैं अभी बताया हूं। अब ये क का इंग्लिश क्या होगा? के होगा। ये कितना के है? जितना क है ऊपर उतना ही के है। अच्छा, हम लोग हिंदी में दोस्त क्या किए हैं? हिंदी में हम लोग मात्रा लगाए हैं तो 12 खड़ी बन गया। इंग्लिश में भी अब उसी स्वर वर्ण का इंग्लिश लिख देना है। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश यानी सब में के है, इसमें अब कैसे जोड़ेंगे ये देखिए, समझिए। यहाँ पे ए लगा देंगे, यहाँ पे डबल ए, यहाँ पे आई लगा देंगे। देखते चलिए, सामने सामने भी है। यहाँ पे डबल ई, यहाँ पे यू, डबल ओ, ई, ए आई ओ, ठीक है, ए यू, ए एन और ए एच। देखिए यही वाला सब ऊपर वाला जो इंग्लिश था लगा दिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं, सुनिए यहाँ पे। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे समझ लीजिए, ये के ए से क और के डबल ए से का, ये भले ऐसे मैं लिखा हूँ, लेकिन जब आप इसको याद करते हैं, ऐसे जनरल वे में पढ़ते हैं, तो आप केवल पढ़ते हैं के से क, के ए से का, ठीक ना। यहाँ पे के ए और के डबल ए नहीं पढ़कर के से क, के ए से का पढ़ते हैं। तो ये क्यों होता है ये समझ लीजिए। 12 खड़ी का मैं रूल बता रहा हूं कि अगर ऐसे आपको मिलता है तो आप शुरुआत वाले में, क्योंकि आपको पता है कि देखिए मैं स्वर वर्ण में मैं सिखाया था दोस्त कि आप डबल ए के जगह पे आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। डबल ए के जगह पे ए लिख सकते हैं। जैसे राम हम लोग लिखते हैं, समझ लीजिए, क्लियर समझ लीजिए। जैसे हम लोग राम लिखते हैं तो इसका इंग्लिश RAM हम लोग लिखते हैं ना, यानी ये आकार का यहाँ पे देखिए डबल ए है, फिर भी हम लोग ए लिख लेते हैं।
इसीलिए यहाँ पे के ए से का हो जाएगा, के एच ए से खा हो जाएगा इसी रूल के तहत। और बात रही इसका, तो यहाँ पे ए नहीं लगाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा हो जाएगा, तो फिर याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है, इसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसीलिए इसको ऐसे अरेंज करके बनाया गया है ताकि जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको आसानी हो। तो आप भी ऐसे आसानी वे में याद कर लेंगे और क्लासेस जब मिलेंगी तो वहाँ पे क्लियर हर मैं क्लासेस में करा भी देता हूँ, यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे के से क, के ए से का, यही तक फंडा है इसका। ठीक है, इसके आगे जिसका जो है वैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा। के आई से की, के डबल ई से की, यानी यहाँ पे के आई से छोटी की, के डबल ई से बड़ी की, के यू से छोटा कू, के डबल ओ से बड़ा कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन और के ए एस से कह। जो ये नियम लगा है ना क के साथ, सेम टू सेम यही नियम क से लेकर ग तक, यानी किसी भी वर्ण का 12 खड़ी आप इसी नियम के तहत पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो दोस्त इस तरीका से आज की इस क्लास में ये जो क का सीखे हैं, अब इस पर आप खुद से कोई भी व्यंजन वर्ण का आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, जैसे ख का हो, ग का हो, कोई भी ऐसे ही अरेंज करके हिंदी के साथ आप उसका इंग्लिश लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे और भी क्लासेज आपको मिलेंगे। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।